हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस मोटरसाइकिल का, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन सा मोटरसाइकिल आपको लग रहा है एग्जैक्टली। तो इस मोटरसाइकिल का ये जो कंप्लीट ब्रेक सिस्टम है, ये जो डिस्क ब्रेक है फ्रंट वाला, ऊपर का जो मास्टर सिलेंडर है, ये जो ब्रेक कैलिपर है, इसका कंप्लीट हम लोग सर्विसिंग करेंगे। और आप मुझसे पूछेंगे कि इसका सर्विसिंग आप क्यों कर रहे हैं, इसे तो कोई टच भी नहीं करता है, क्या ज़रूरत है। तो देखिए इस मोटरसाइकिल का क्या कंडीशन है, ये देखिए। इसका ये जो ब्रेक है कंप्लीटली जाम है। यहाँ पे ये देखिए, ये मूव भी नहीं कर रहा है। और बहुत एनर्जी लगाने के बाद, ये देखिए, बहुत एनर्जी लगाने के बाद ये रोटेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, उफ, ये देखिए पूरा ये जाम है। और इसी तरह इसको चलाया गया है। ये देखिए इसी तरह इसको चलाया गया है। अभी मैं, ये देखिए इतना जाम है। ये देखिए, ये देखिए, ये है इसका कंडीशन। और अगर इसी कंडीशन में इसको चलाया गया तो इसका जो ब्रेक पैड्स है वो तो आई थिंक कि कम्प्लीटली बर्न हो गया होगा। और ये जो डिस्क है ये अभी अच्छे कंडीशन में है भगवान की दुआ से। और ये भी डैमेज हो जाएगा आपका हीट हो करके, और ये वियर कर जाएगा कम्प्लीटली। और ये जो डिस्क होता है ये हार्डेंड किया रहता है। अगर बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग होता है तो इसका हार्डनेस चला जाता है और बहुत ही रैपिडली ये वियर कर जाएगा। और इसका जो डिस्क होता है इसका कॉस्ट बहुत ही हाई होता है, अराउंड 1000 या 1200 इसका पड़ेगा। और आपको लग रहा होगा कि ये इतना जाम कैसे हो गया है। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत ही वजह होता है। और एक सबसे कॉमन जो वजह होता है वो होता है कि अगर आप इस ब्रेक सिस्टम का ये जो ब्रेक फ्लूइड अगर आप सही टाइम पे रिप्लेस नहीं करेंगे। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इसमें ब्रेक फ्लूइड होता है और इसे चेंज करना पड़ता है। ये नहीं कि हर एक 10 दिन पे आपको चेंज करना पड़ेगा। आफ्टर एवरी 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर भी अगर आप इसे रिप्लेस करेंगे तो चलेगा। बट लोगों को पता नहीं होता है, वो देते हैं सर्विस सेंटर वाले को, और सर्विस सेंटर या मैकेनिक कोई ध्यान नहीं देता है, और इस तरह से ये जाम चलने लगता है। तो ब्रेक फ्लूइड इसका अगर चेंज नहीं किया गया तो इसमें अंदर में ये क्रोजन स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह से इसका यहाँ पे जो पिस्टन्स रहता है वो जाम हो जाता है। और बाद में आपको एक लंबा चौड़ा इसका सर्विसिंग करना पड़ेगा। इसका किट आपको परचेज़ करना पड़ेगा और उस किट को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, और तब जाके ये सही कंडीशन में आता है। और अगर आप कंप्लीट ये कैलिपर ही परचेज़ करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो मैंने मास्टर सिलेंडर का एक वीडियो बना के रखा है। मैंने उस मास्टर सिलेंडर का कंप्लीट सर्विसिंग किया था। तो मास्टर सिलेंडर को मैं डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ। ये जो ब्रेक कैलिपर है इसे मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर करूँगा कि इसका सर्विसिंग आप कैसे कर सकते हैं। और मास्टर सिलेंडर का आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो चलिए इस पे काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भी मोटरसाइकिल या स्कूटर का डिस्क इस तरह से जाम हो जाए और ये रोटेट नहीं करे फ्रीली, हालांकि इस पे ये मेथड काम नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जाम हो गया है। तो आपको सबसे एक जो इनिशियल स्टेप है जो कि लेना है वो है कि यहाँ पे आपको एक पाइप इसमें कनेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे एक कैप रहता है जो कि इसमें मिसिंग है। और इस मोटरसाइकिल में तो सब कुछ जुगाड़ ही पे चल रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, बट आपको वो कैप रखना है क्योंकि वो कैप इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो ब्लीडिंग नट होता है इसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं जाने देता है, सैंड, डस्ट, ये सब कुछ भी नहीं जाने देता है। और यहाँ पे आपको इसे लूज़ करना है। और कभी भी इस नट को ओपन करने के लिए आप इस तरह का स्पैनर का यूज़ कीजिए। और सपोज अगर इस तरह का स्पैनर नहीं है तो आप इस तरह का रिंग स्पैनर का आप यूज कर सकते हैं। और कभी भी इस तरह का जो ओपन इंड स्पैनर होता है इसका आप यूज़ मत कीजिए क्योंकि ये समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। और अगर आप इससे इसे ओपन करेंगे तो ये स्लिप कर जाता है और फिर बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है। और बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें आप पूछते हैं कि मेरा ये टूट ही गया है, अब कैसे ये बाहर निकलेगा। तो एक बार अगर ये टूट जाता है वहाँ पे
तो आपको बहुत ही टेंशन लेना पड़ता है और इसको ड्रिल करके बाहर निकालना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए मैं इस तरह का सॉकेट का यूज़ कर रहा हूँ पहले इसे लूज़ करने के लिए। और सपोज अगर आपको आज रिपेयर करना है तो एक दिन पहले ही इसे थोड़ा सा आप स्प्रे इस पे दे दीजिए 2-3 बार, तो ये थोड़ा सा लूज हो जाता है। और मुझे खुद नहीं पता कि ये ईज़िली अभी ओपन होगा या नहीं, तो मैं हल्का सा इसे ओपन कर लेता हूँ लूज़। ये देखिए लूज़ हो गया ईज़िली, मैं लकी हूँ। और कभी कभी ये थोड़ा सा टाइट रहता है तो बहुत टेंशन क्रिएट करता है। ये देखिए तो मैंने इसे लूज़ कर दिया हल्का सा। और अब मैं यहाँ पे ये पाइप लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये मेथड जो है इसमें काम नहीं करेगा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज आपका अगर व्हील जाम हो जाता है तो उसे आप कैसे सही कर सकते हैं। एटलीस्ट एक बार आप देख सकते हैं ट्राई करके। और अभी ये लूज़ हो गया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे कैसे भी ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ओपन फेस वाला जो स्पैनर आता है उससे भी मैं कर सकता हूँ इसे। तो अभी ये लूज़ हो गया है और कोई टेंशन की बात नहीं है, तो मैं इस स्पैनर का भी यूज कर सकता हूँ। तो ये देखिए इससे आपको हल्का सा लूज कर लेना है। ये देखिए इस ब्लीडिंग निप्पल को आपको लूज़ कर लेना है, थोड़ा सा लूज़ करना है। और ये जो आपका ब्रेक कैलिपर है इसे आपको इस तरह से प्रेस करना है बहुत ही जोर लगा के। ये देखिए, और ये तो प्रेस भी नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा जाम है। ये देखिए इसको आपको प्रेस करना है। और प्रेस अगर ना हो तो इस तरह से हल्का सा आपको हिट कर लेना है। ये देखिए तो चांस ये होता है कि ये आपका थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, बट इस केस में ये कम्प्लीटली जाम है, लूज़ नहीं हो रहा है। और एक बार जो एक्स्ट्रा ऑयल है अगर वो बाहर आ जाता है इसमें तो ये फ्री हो जाता है, बट इस केस में ये फ्री नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा जाम है। तो इसे कंप्लीट हमें ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसे कंप्लीट ओपन ही कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं इसे लूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए ये 12 नंबर का मैं बोल्ट को लूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे 2 कैप है, इसे आपको ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इस कैप को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है। ये देखिए मैं इम्पैक्ट ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ इस कैप को ओपन करने के लिए। ये देखिए ये ढीला हो गया है। और यहाँ पे अगर आप इम्पैक्ट ड्राइवर का यूज़ नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है कभी कभी, और ये बहुत इरिटेट करता है ये देखिए तो यहाँ पे ये दोनों कैप जो है, इसे मैं कैप क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा अभी। ये देखिए एक कैप है, इस दोनों को आप ओपन कर लीजिए। ये देखिए ये बाहर आ गया। और अंदर में 2 एलन बोल्ट रहता है। और यहाँ पे ये बहुत ही गंदे कंडीशन में है, किसी ने इसे ओपन किया होगा और ये बहुत ही गंदे कंडीशन में है। और यहाँ पे मैं एलन की के हेल्प से इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए और कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि ये स्लिप कर जाता है। और ये वाला जो सिस्टम इसमें दिया हुआ है एलन की वाला, ये बहुत ही घटिया दिया हुआ है। ये देखिए ये हुआ लूज़। ये देखिए ये ईज़िली ओपन हो गया है। और कभी भी अगर आप इस पर ट्राई कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि स्प्रे का आप यूज़ करें। स्प्रे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस केस में, क्योंकि कभी कभी ये ओपन होता नहीं है और ये स्लिप कर जाता है। उसके बाद आपको ड्रिल
करके इसमें से निकालना पड़ता है। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर आता है और ये ब्रेक शू को होल्ड करने के लिए काम में आता है। ये देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर आता है और ये हेल्दी है अभी। अब एक बार फिर से चैलेंज है। ये देखिए ये भी ओपन हो गया है। स्प्रे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कभी कभी। ये देखिए ये भी आपका आ गया बाहर। और जो पल्सर रहता है बजाज का मोस्टली उसमें पिन सिस्टम रहता है, तो इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। और यहाँ पे हमारा काम नहीं बना है तो इसे हम लोग टाइट कर देंगे, नहीं तो यहाँ से ब्रेक फ्लूइड बाहर आएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसे हम लोग टाइट कर देते हैं और ये पाइप हमारे हेल्प में नहीं आया तो इसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे कैप हमेशा आप लगाइए, अगर आपका मिस हो गया है या वियर करके टूट गया है तो नया परचेज़ कर लीजिए, बट इसे ओपन मत छोड़िए, ये अंदर में डस्ट ये सब चला जाता है। और ये 2 बोल्ट हमारा ओपन हो गया है। अब एक और बोल्ट हमें ओपन करना है, वो इससे मतलब हम लोग ओपन नहीं करेंगे, जस्ट लूज़ कर लेंगे, क्योंकि एक बार अगर हम लोग कैलिपर बाहर निकाल लेंगे तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है इसे लूज़ करना। तो इसे हम लोग जस्ट लूज़ कर लेंगे। ये देखिए जस्ट आपको इसे क्रैक कर लेना है हल्का सा। तो ये देखिए मैंने इसे क्रैक कर लिया और फ्लूइड बाहर आने लगा है जो कि हमें डिस्टर्ब करेगा, तो इसे हम लोग टाइट कर लेंगे। ये देखिए तो ये सही हो गया। तो ये कैलिपर बाहर आने के लिए रेडी है और इसे हम लोग बाहर निकाल ही लेंगे। ये देखिए इस कैलिपर को हम लोग बाहर निकाल ही लेंगे। ये देखिए इस 2 बोल्ट को जैसे ही आप बाहर निकालिएगा, ये देखिए सही है, ये कंप्लीट कैलिपर ही आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये कंप्लीट कैलिपर ही आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए और ये अभी भी पकड़ा हुआ है। ये देखिए अभी भी पकड़ा हुआ है, ये डिस्क को छोड़ने को ये तैयार ही नहीं है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ये डर्टी है। और ये देखिए ये आपका ब्रेक कैलिपर बहुत ही गंदे कंडीशन में है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये है इसका ब्रेक पैड्स का कंडीशन, ये वियर कर चुका है। मुझे पहले ही डाउट था कि ये इतना टच कर रहा है तो ये वियर कर जाएगा। तो ये देखिए ये वियर कर गया है, लास्ट स्टेज में है। और अभी जस्ट इसका अगर मेटल टच होता है इस डिस्क पे तो ये कम्प्लीटली स्पॉइल कर देता है इस डिस्क को। तो ये ब्रेक पैड हमारे किसी काम का नहीं है, बट एटलीस्ट हमारा ये जो डिस्क है वो बच गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डर्टी है और मैंने अभी हैंड ग्लव्स भी नहीं पहना था। एक्चुअली कैमरा ऑपरेट करना होता है तो हैंड ग्लव्स थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अभी मैं हाथ धो के आता हूँ और उसके बाद हम लोग मास्टर सिलेंडर को टच करेंगे। तो यहाँ पे है इसका मास्टर सिलेंडर और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें भी जुगाड़ लगा हुआ है और किसी ने इसे लास्ट टाइम ओपन करने के लिए इसे ट्राई किया होगा और मे बी कि ओपन हुआ होगा। अगर ओपन हुआ होगा ये तो उसी समय उससे थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए था और इसमें न्यू स्क्रू डालना चाहिए था, बट उसने नहीं डाला। और अगर नहीं ओपन हुआ होगा तो अभी हम लोग को भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। हमें भी इस पर मेहनत करना पड़ेगा इसे ओपन करने के लिए, क्योंकि इसका ये जो हेड है यहाँ पे ये कम्प्लीटली स्लिप कर गया है और एक बार अगर स्लिप कर जाता है तो वहाँ पे कोई भी स्क्रू ड्राइवर
आपका काम नहीं करता है। ये देखिए यहाँ पे ये अब होल्ड ही नहीं करेगा इसे। ये देखिए यही प्रॉब्लम होता है। और दोस्तों मैं ये सब पोर्शन आपको नहीं दिखाता था, बट बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ने ये बोला है कि आप तो बता देते हैं कि इसको ओपन कर लो, इसको ओपन कर लो, बट जब हम लोग इसे ओपन करते हैं और कभी कभी ये ओपन नहीं होता है, तो उस समय क्या करना होता है वो हमें पता नहीं होता है। तो ये देखिए ये मुझसे ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका हेड ही स्लिप हो गया है और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर काम नहीं कर रहा है। तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्योंकि ओपन तो इसे एनी हाउ हमें करना ही है, क्योंकि ये ज़िद्दी है तो हम लोग भी ज़िद्दी हैं, इसे एनी हाउ हमें ओपन करना है। तो पहले मैं ये जो मिरर है इसे हटा लेता हूँ, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, और ये मास्टर सिलेंडर के पोर्शन में ही अटैच्ड रहता है, तो इसे हम लोग हटा लेंगे। कभी कभी दोस्तों जो काम आपसे सिर्फ 5 मिनट में हो सकता था, उसके लिए कभी कभी होल डे भी आपको लग सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस तरह के स्क्रू के कारण कभी कभी अलग ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये मिरर आ गया है बाहर। तो दोस्तों कभी कभी जो काम आपसे 5 से 10 मिनट में हो जाता, उसके लिए आपको कभी कभी 5 से 6 घंटा भी देना पड़ता है। और वो होता है अगर कोई स्क्रू, कोई नट या बोल्ट अगर जाम हो जाए और वो ईज़िली ओपन नहीं हो, तो इस तरह का आपको प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि बहुत ही ईज़िली ये दो स्क्रू ओपन हो जाता, तो हमारा काम इजी हो जाता, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं। ये देखिए, और ये मैं क्यों कवर कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इस दोनों स्क्रू को ओपन करने में कितना पेन होता है ये आप खुद देखेंगे, और इसीलिए मैं इस पार्ट को भी कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं इस तरह के चीज़ल का यूज़ कर रहा हूँ, छोटा सा, और यहाँ पे आपको ज़ोर से हिट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये मास्टर सिलेंडर देखेंगे तो बस ये दो बोल्ट से यहाँ पे अटैच्ड है और ये बहुत ही वीक पोर्शन होता है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से हिट करेंगे तो ये कम्प्लीटली टूट जाएगा और आपके कोई काम का ये नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे, और आपको छोटा सा चीज़ल यूज़ करना है। और यहाँ पे देखिए, और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ये टेप क्यों लगाया है। तो एक स्क्रू तो बहुत ही ईज़िली लूज़ हो गया, ये देखिए बहुत ही ईज़िली ये लूज़ हो गया है। और मे बी कि ये ओपन हो जाए। तो ये देखिए ये टेढ़ा भी है, ये देखिए ये ईज़िली ओपन हो गया है। ये देखिए यही होता है जुगाड़। अब जुगाड़ तो लगा देते हैं बट बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब हमारा स्ट्रगल शुरू होता है दूसरे स्क्रू के साथ। ये देखिए ज़्यादा ज़ोर से आपको हिट नहीं करना है एक्साइटमेंट में, नहीं तो ये बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। अगर ये टूट गया तो फिर बहुत खर्चा लगता है। और ये देखिए ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये देखिए। और इसका हेड कंप्लीटली यूजलेस हो चुका है।
और मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग इस तरह का जुगाड़ क्यों लगाते हैं। ये स्क्रू अगर खोजा जाए मार्केट में तो मुश्किल से 2 स्क्रू का कॉस्ट होगा 10 रुपीज़, और उस 10 रुपीज़ के चलते लोग ओल्ड ही लगा देते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम इसे ओपन किया जाता है तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो ये बाहर नहीं आ रहा है।